क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मेरा नाम है मोहित सक्सेना और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ फ्रैक्शन का पार्ट 2। तो जिन बच्चों को फ्रैक्शन नहीं आता है तो मोहित भैया के साथ बैठ जाइए और फ्रैक्शन की रेलगाड़ी जो है वो आज समाप्त कर दी जाएगी। तो हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ लिया था कि फ्रैक्शन क्या होता है, उसकी हमने बेसिक बातें जान ली थी। फिर मैंने आप सभी को फ्रैक्शंस के टाइप पढ़ाए थे और मैंने आपको तीसरी बात बताई थी क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। अगर बात करें कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है तो जहाँ तक आपको याद होगा कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी नॉन जीरो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनते हैं। हाँ भाई साहब, सभी के सभी बच्चे चलो फटाफट, पहला काम आपको क्या करना है, कमर गर्दन सीधे करो और बैठ जाओ, कॉपी लेके और पेन लेके बैठो, है ना। फिल्म नहीं चल रही, हमें देखना नहीं है, सिर्फ नोट डाउन भी करना है, चीज़ों को जवाब देना है, कमेंट में भी आंसर लिखना है, ठीक है। तो आज हमारा फ्रैक्शन पार्ट 2 है। तो हम आज इसमें क्या देखेंगे, हम इसके अंदर देखने वाले हैं हाउ टू चेक टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्वल और नॉट। हम ये चेक करना सीखेंगे कि कोई भी दो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है, हम बनाना तो सीख गए थे, चेक भी तो करना सीख जाए कि बराबर है कि नहीं, ठीक है। फिर फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है और लोएस्ट टर्म क्या होती है, सिंपलेस्ट और लोएस्ट एक ही होती है। फिर कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस जानेंगे और ये 3 प्रकार का होता है। हमें पता करना हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा नहीं, तो हम इन 3 तरीकों में देखेंगे। पहला तरीका ये होगा जिसके अंदर सेम डेनोमिनेटर होते हैं, दूसरा होता है जिसके अंदर न्यूमरेटर सेम होते हैं, और जो तीसरा है जिसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट होते हैं। प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है। और आज की चौथी क्या चीज़ है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे फ्रैक्शन का, कि हम इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं। और लास्ट चीज, ऑपरेशन करना सीखेंगे फ्रैक्शन पर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब हम करेंगे। सिंपल क्वेश्चन भी करने वाले हैं, मिक्स भी करने वाले हैं, सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो पहली हेडिंग लगा लीजिए, हाउ टू चेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए फटाफट, आइए जरा देखेंगे। हाँ जी, अपनी पहली हेडिंग क्या है प्यारे बच्चों? पहली हमारी हेडिंग है हाउ टू चेक टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इक्वल और नॉट। तो ये बात कैसे पता करें, तो देखो जरा, जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए 3/7 लिखा, और इसकी मैं एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखूंगा कि कौन सी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है, मान के चलिए इसके अंदर मैंने एक लिख दिया 9/21। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है आपस में इक्वल, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। हमें तो चेक करना है, तो चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक CMS याद रखना है। CMS यानी कंसेप्ट बाय मोहित सक्सेना, और प्यार से आप मोहित भैया भी बोल सकते हो। तो इसका कंसेप्ट ये कहता है कि मान के चलो न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर कोई चीज़ लिखी हुई है, और इधर भी कोई चीज़ न्यूमरेटर और अपॉन डेनोमिनेटर कोई चीज़ लिखी हुई है, और ये इक्वल हैं। तो कुछ मत करो, आप इन दोनों की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी तो क्या निकल के आएगा कि न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कराई डेनोमिनेटर के साथ, और इधर में क्या हुआ, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करी न्यूमरेटर के साथ। आप देख रहे हो ये न्यूमरेटर है फर्स्ट वाला, ये न्यूमरेटर कौन सा है, फर्स्ट वाला, और ये डेनोमिनेटर कौन सा वाला है, सेकंड वाला। उसी प्रकार से अगर मैं देखूं ये डेनोमिनेटर कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला, और डिनोमिनेटर कौन सा वाला है, सेकंड वाला। अगर ये आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो हम कह देंगे कि हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, इक्वल है। तो आ जाइए मल्टीप्लाई करिए फटाफट, अब इसकी इस प्रकार से मल्टीप्लाई करिए। 21 3 कितना होता है, 21 3 होता है 63। कितना होता है, 63, ठीक है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी सीधी सीधी, और 7 9 भी कितना होता है, 63। और आपने देखा ये दोनों की दोनों क्या आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं इक्वल। तो जब इक्वल आ रही हैं तो हम कह देंगे कि भैया ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इतना सा कंसेप्ट है कि किसी भी
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को आप चेक कर सकते हो। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और साथ साथ कमेंट में बता दीजिए कि हाँ भैया समझ में आ गया है, जिससे मैं अगला टॉपिक शुरू करूं। ठीक है, चलो अगला टॉपिक क्या है अपना? अगला टॉपिक हमने देखा था कि फ्रैक्शन की लोएस्ट टर्म क्या होती है और सिंपलेस्ट टर्म क्या होती है। ये बेहतरीन चीज़ है और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इसमें। जब किसी भी रैशनल नंबर या फ्रैक्शन की जब बात आती है तो बच्चा ये कर ही नहीं पाता है कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कहाँ तक पहुँचेगी, यानी काटना सीखेंगे इसमें। काटने से याद आ रहा है ना कि मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाया था कुछ दिन पहले, और मैंने उसमें काटना सिखाया था कि कोई भी नंबर किस किस नंबर से कटता है, तो यहाँ पे भी काटने की बात होती है। चलो आ जाओ ज़रा दूसरी चीज़ देखते हैं। हाँ जी, क्या है दूसरी चीज? दूसरी चीज है फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट बोल दो या प्यारे बच्चों लोएस्ट बोल दो। फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म ये सीखेंगे। फिलहाल हम इसका मतलब समझ लेते हैं प्यारे बच्चों कि इसका मतलब क्या है। ठीक है भाइयों, मतलब समझना है। गुड्डू गुड़िया क्या समझना है? मतलब हम देखें तो कोई फ्रैक्शन है, मान के चलिए a/b में कोई फ्रैक्शन मान के चलिए लिखा हुआ है। आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात तो एक है ना। कोई भी फ्रैक्शन मान के चलिए लिखा हुआ है और आपको पता है न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है और डेनोमिनेटर नीचे वाला होता है। इतना सब क्लियर है ना आपको? ठीक है, हम जब तक इन दोनों का HCF 1 नहीं आ जाता, जब तक इन दोनों नंबर का HCF जो है वो 1 नहीं आ जाता है, तब तक ये क्या नहीं होंगे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगी। जब तक ये जैसे ही HCF 1 आ जाता है तो ये इसकी क्या कहलाती है? सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इस HCF का मतलब क्या है भैया? कहने का मतलब एक ऐसी पोजीशन में आ जाए जिसमें सिर्फ ये 1 से कटे। क्या कटे? 1 से। HCF का मतलब होता है एक ऐसी पोजीशन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ओनली 1 से डिवाइड हो और किसी और से ना। तो मैं कह सकता हूं एक ऐसी सिचुएशन जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ओनली 1 से डिवाइड हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे? तब हम उससे बोलेंगे ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये आपको बादल बना के लिख लेना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। कोई नंबर हम लेते हैं, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक नंबर लिया 25/35। मान के चलिए मैंने एक नंबर लिया और आपको अच्छे से पता है कि ये दोनों के दोनों, सबसे खास बात इसमें एक बात देखो, ये k³ b का मतलब होता है याद रखने वाली बात, यानी कुछ काम की बात। k³ का सीधा सीधा मतलब है याद रखने वाली बात, याद रखने वाली बात। क्योंकि भैया ये कुछ काम की बात है ना, इसलिए तो हम इसे याद रखेंगे। भैया इसमें आपको याद ये रखना है कि जो न्यूमरेटर है और जो डेनोमिनेटर है जब काटते हैं तो खास बात एक आपको याद रखनी है कि ये दोनों के दोनों एक ही टेबल से कटनी चाहिए, एक ही टेबल से काटने हैं, अलग अलग से नहीं, एक ही टेबल से काटने हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है, एक ही टेबल से। कि जैसे मान लो ये मैं काट रहा हूँ 25 से और ये 35 से, ऐसे नहीं चलेगा। मैं अगर ऊपर वाला 5 से काट रहा हूँ, नीचे वाला 3 से काट रहा हूँ, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। काटेंगे बट एक टेबल से काटेंगे, पर एक टेबल से। मुझे अच्छे से पता है कि इसके लास्ट में यूनिट डिजिट जो है 5 है, तो ये 5 से कटेगा। मैंने डिविजिबिलिटी रूल में सिखाया था। तो 5 5 जा 25 और 5 7 जा
35। अब ये नंबर निकल के आ गया 5/7। अब ये जो नंबर की एक सिचुएशन आ गई है, ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ये सिर्फ 5 से कटेगा और 7 से कटेगा। साथ साथ में एक सिचुएशन ये है कि दोनों का दोनों बस 1 से और डिवाइड हो रहा है और किसी भी एक टेबल से क्या नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। तो जो ये वाली चीज़ आ गई इसी को बोलते हैं क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म बोल दो या क्या बोल दो, लोएस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म बोल दो या लोएस्ट फॉर्म बोल दो। समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया। जैसे एक और एग्जांपल बोलूं, जैसे मैंने लिखा 21 और 35, 21 एंड 35। अगर मैं कहूं कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, तो आप देखोगे कि ये दोनों के दोनों एक टेबल से कटने चाहिए। भैया मेरे को याद आ रहा है कि ये वाला 3 के टेबल में आता है, 3 7 जा 21। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या 3 के टेबल में 35 आता है? सोचता हूँ भैया, सोचता हूँ, मेरे हिसाब से तो नहीं आता। हाँ भैया सही कह रहे हो, नहीं आता है। तो फिर क्या करें, कोई और नंबर सोचें? हाँ सोचो सोचो सोचो। 35 किस में आता है? 5 के टेबल में आता है। किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में आता है। पर भैया 21 तो नहीं आता 5 के टेबल में। ठीक है, ये भी नहीं चला। तो अब मेरे को पता लगा कि एक 7 का टेबल होता है, 7 3 जा 21 और 7 5 जा कितना होता है? 35, 7 पंजे 35। तो एक सिचुएशन ये वाली आ गई 3/5 और ये नंबर जो है अब 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। 1 के अलावा दोनों नंबर किसी और से डिवाइड नहीं होंगे। तो हम इसको क्या बोल देंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म बोल देंगे। बताओ प्यारे बच्चों, क्या क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट में बता दीजिए कि हाँ भैया समझ में आ गया है, बिल्कुल खतरनाक। तो बताओ आपके लिए मैथ्स आसान हो रही है नहीं? जल्दी देखो जरा। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो मैं आपको 2-3 सवाल मैं आपको दे देता हूं जो कि आपको करने हैं और इनके आंसर जो हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सवाल लिखा 18/24, आपको एक इसका बताना है। समझ में आ गया? एक 28/42, एक इसका आपको बताना है। ये 2 सवाल आपको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है और जो बच्चा इनका फर्स्ट में आंसर देगा उसको क्या कहते हैं, मैं उसका जवाब भी दूंगा कि हाँ तुम्हारा सही है गलत है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। तो क्या प्यारे बच्चों आप सभी ने ये नोट डाउन कर लिया है? अगर नोट डाउन कर लिया है तो मुझे बता दीजिए। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, आप कोई भी बुक आप लगा सकते हो फ्रैक्शन की, बिल्कुल बेसिक ये है। बड़ी बड़ी क्लासों में भी जो है ना, अगर जब हमें बेसिक नहीं पता होता है तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो है कर नहीं पाते हैं। ये एक ऐसी सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ ना, पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने की, कि अगर ये कोई बच्चा ये सीरीज़ देख लेगा ना तो उसका मैथ जो है बिल्कुल जीरो से, जैसे जीरो भी नहीं पता होगा, उसका बिल्कुल अप लेवल पे पहुँच जाएगा। लगभग मैंने आपको बताया था कि 25 से 30 जो लेक्चर आने वाले हैं, तो आप लगा के मन लगा के देखते रहिए बस। अब अगला टॉपिक है हमारा कंपैरिजन। कंपैरिजन करेंगे किसका? ऑफ फ्रैक्शंस का। कंपैरिजन ऑन ऑफ फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? यानी हम किसी चीज को कंपेयर करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? कंपेयर। जैसे कि आजकल आप बहुत कंपेयर करते हो एक दूसरे को कि हाँ मेरे दोस्त के इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर हैं और मेरे दोस्त के इतने हैं और मेरे तो इतने ही हैं। या किसी ने गेमिंग कर रहा है, कोई गेमिंग कर रहा है, वीडियो डाल रहा है, मैं इतना आगे पहुंच गया, वो इतना आगे पहुंच गया। करते हो ना कंपेयर? उसी प्रकार से स्कूल में नंबर भी करते हो कि यार ये तो पढ़ता भी नहीं था, इसके नंबर कैसे मेरे से ज़्यादा आ गए। कंपैरिजन करते हो कि नहीं? हाइट का कंपैरिजन, और उसकी है तुम्हारी नहीं है उसका भी कंपैरिजन करते हो कि नहीं? हाँ करते हैं भैया। तो आ जाओ, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की बात करेंगे। तो इसके अंदर मैं केस बना देता हूं। इसके अंदर पहला केस ये ले लेते हैं जिसके अंदर डेनोमिनेटर सेम होते हैं। डेनोमिनेटर तो होते हैं सेम और
न्यूमिनेटर जो होते हैं वो होते हैं डिफरेंट। क्या होते हैं? डिफरेंट। डेनोमिनेटर क्या होते हैं? सेम होते हैं। और न्यूमिनेटर क्या होते हैं? डिफरेंट। अब इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि जब न्यूमिनेटर डिफरेंट है तो न्यूमिनेटर में कोई नंबर लार्ज होगा और कोई नंबर क्या होगा? स्मॉल होगा। यानी ये वाला नंबर बड़ा और ये वाला नंबर छोटा। तो आपको एक बात याद रखनी है कि डेनोमिनेटर जब प्यारे बच्चों सेम हो तो न्यूमिनेटर को देख के बताया जा सकता है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। तो जो न्यूमिनेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो जरा, एक एग्जाम्पल जैसे मान लो सिंपल सा लेते हैं 2/3 और यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 5/3। आप देखिए जो ये डेनोमिनेटर भाई साहब हैं ये हमारे क्या हैं? सेम हैं। और जब सेम है तो रहने दो सेम। ऊपर वाले में देखो 2 है और ये 5 है, 2 है और ये 5 है, बताओ कौन सा बड़ा है? भैया सिंपल सी बात है, ये वाला बड़ा। ये वाला बड़ा है तो ये वाली फ्रैक्शन जो है बड़ी हो गई। सिंपल सी बात है, कुछ करना ही नहीं है। क्लियर? ठीक है, एक और देख एग्जाम्पल। जैसे मान लो ये लिखा है 10 और ये लिखा है 200, फिर ये बॉक्स बना दिया, ये लिखा हुआ है मान के चलो 21 और ये लिखा हुआ है 200। अब कौन सी भैया बड़ी है? नीचे का कैसा है? सेम। कितना ये नंबर बड़ा हो छोटा हो हमें कुछ मतलब नहीं, नीचे का कैसा है? सेम। ऊपर के देखो अब कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है तो ये हो गया। मान के चलो अगर मैं यहाँ 110 लिख देता तो अब की बार बड़ा कौन सा हो जाता? ये वाला। मान के चलो अब की बार मैं यहाँ पे 210 कर देता और ये 110 तो कौन सा बड़ा हो जाता? अब ये वाला बड़ा हो जाता। समझ आ गया ना? ठीक है, अब केस नंबर 2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है प्यारे बच्चों? केस नंबर 2 ये कहेगा कि जो डेनोमिनेटर है वो तो है अलग अलग। डेनोमिनेटर क्या है? अलग अलग। और न्यूमिनेटर क्या है? सेम। तो मान के चलो जो न्यूमिनेटर है वो तो है सेम और जो डेनोमिनेटर है वो है डिफरेंट। न्यूमिनेटर क्या है? सेम है प्यारे बच्चों। और डेनोमिनेटर क्या है भाई? डेनोमिनेटर तो डिफरेंट है भैया। तो अब इसमें हम एक चीज निकालेंगे। एक नंबर इसके अंदर क्या होगा? लार्ज होगा और एक नंबर क्या होगा इसके अंदर? स्मॉल। तो इसके अंदर एक कंडीशन है जो कि आपको फॉलो करनी है। इसके अंदर कंडीशन ये है, जो छोटा वो ही बड़ा, जो छोटा वो ही बड़ा, और जो बड़ा वो ही छोटा है। ये क्या बोल दिया भैया? यही तो, इसके अंदर यही तो खास चीज है। अब मान के चलिए कि ये जो नंबर है एक लार्ज है और ये स्मॉल है, तो इसके अंदर कंडीशन ये लगेगी जो स्मॉल वाला होगा ना वो बड़ा होगा, जो स्मॉल वाला होगा वो बड़ा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए एक सवाल लेते हैं बेहतरीन सा। मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है 3/5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3/10। ठीक है, अब एक बात बताओ, ऊपर वाला तो क्या है? सेम है। न्यूमिनेटर कैसा है? सेम। ये देखो लिखा हुआ है न्यूमिनेटर क्या? सेम। अब डेनोमिनेटर में जो लार्ज है और जो स्मॉल है, तो बड़ा कौन सा होगा? मैंने पहले लिख रखा है, बड़ा कौन सा होगा? छोटा। ये छोटा नंबर दूसरे से लिख देता हूँ, दूसरे से कर देता हूँ। छोटा वाला बड़ा और बड़ा वाला छोटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मुझे पता करना है कि ये फ्रैक्शन कैसी है, छोटी या बड़ी। तो मुझे छोटी पता करनी है, तो छोटी ये वाली हो जाएगी। बड़ी कौन सी है? ये वाली। तो अब मैं ये निशान ऐसे लगा दूंगा। ये आप लोग अभी सीख रहे हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है। जब ये लेक्चर आप कंप्लीट कर लोगे ना तो जो बुक्स के सवाल हैं ऐसे उड़ेंगे, ऐसे करके। देखो एक और, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 11/2 और ये लिखा हुआ है 11/-2। अब ये माइनस का नंबर आ गया जैसे कि, तो हमें तो बड़ा देखना है। तो एक बात तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव नंबर से हमेशा कैसा होगा? बड़ा होगा। तो लो ये वाला ऐसे हो गया। क्लियर? ठीक है, तो आप लोग ये केस नंबर 2 जो है सीख चुके हैं। हम बात करेंगे केस 3 की। जल्दी से नोट डाउन करो फटाफट, जब तक मैं पानी पी लेता हूं।
तो बच्चों आपने लिख लिया होगा। अब क्या करते हैं भाई, इसे मिटाते हैं और अगला जो है शुरू करते हैं अपना, है ना। चलिए जरा केस नंबर 3 की बात करेंगे और ये वाला इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो देखो गणित में बाबू सभी होता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, कोई हम रट्टा नहीं मार रहे हैं, हम चीज़ों को सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं क्या कहते हैं कि ये पेपर में आएगा तो टिक लगा दिया किसी ने और तुम क्या कहते हैं उसे क्या कर रहे हो, याद कर रहे हो, ये सब नहीं। क्योंकि ये जो सीरीज़ है किसी में एक बच्चे के लिए नहीं बना रहा कि 8वीं 9वीं 10वीं, ये सभी के लिए है। तो हम उसमें बात भी उसी लेवल की करेंगे अपनी, जो हो चुका बचपन में उसे भाड़ में जान दो। अब जो हो सकता है वो देखो। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब दोनों ही क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तब काम कैसे करते हैं, तब कैसे काम किया जाता है, तब जो स्टेप नंबर 1 होता है, स्टेप नंबर 1, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स का क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है, यानी डिनोमिनेटर सेम बना दो, काम सेट हो जाएगा। हाँ, तो हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम बनाओ, डिनोमिनेटर सेम बनाओ। अब डिनोमिनेटर सेम किससे बनता है वो तो अभी पता चला भैया, उसके लिए तो एलसीएम लेना पड़ता है। चलो आ जाओ जरा एक सवाल लेते हैं। इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, है ना, इस सवाल को ट्रिक से भी करवाऊंगा, आप तुरंत कर देंगे। जैसे ये देखिए लिखा हुआ है 5/6 लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है एंड 4/9। इस प्रकार से ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो इसमें बड़ा और छोटा चेक करना है, तो मैं सीधा बॉक्स लगा देता हूँ। तो मुझे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का। तो एक बार बताओ, टेक एलसीएम ऑफ 6 and 9। तो 6 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, जिन बच्चों को नहीं पता इधर देख लो, ये 9 है ये 6 है, किससे कटेगा, 3 से काट लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 का 2 और ये 1 का 1 और 2 1 जा 2। अब देखो 3 × 3 × 2, 3 3 जा 9 और 9 2 जा बोलो 18 आ गया एलसीएम। क्या आ गया, 18 आ गया। ठीक है, 18 आएगा। यानी हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है जो छोटे से छोटा और डिवाइड हो जाए भाई। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम आ गया 18। एलसीएम क्या आ गया, 18। अब देखो क्या करो, ये जो नंबर है 5/6, अब डिनोमिनेटर आया था 18, मैंने ऐसे लिख दिया। मैंने इसके साथ ऐसा क्या किया कि 18 हुआ, भैया मेरे हिसाब से कुछ नहीं करा, 3 की मल्टीप्लाई करिए। और जब बाबू नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। क्यों भैया ऊपर क्यों करेंगे यार, एक बार बताओ, कल को तुम पापा बनोगे और मान के चलो तुम्हारे 2 बच्चे हैं, B1 B2, मान लो 2 लड़के हैं, चलो तुमने एक गर्ल भी कर ली, एक G1। अब एक बार बताओ, कल को जब तुम कोई चीज़ खाने की लेके आओगे, कोई खाने का सामान लेके आओगे, तो इसे ही दोगे क्या या इसे ही दोगे? अगर इसको दे दिया ना तो ये वाले 2 जो हैं इसे पीट देंगे। समझ में आ गया, नहीं तो तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। भाई सामान जो है सबको डिस्ट्रीब्यूटेड दिया जाता है, तो कभी तो बनना ही है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों बन जाओगे। तो देख लो अब क्या करेंगे, 5 3 जा, इसको भी कर देंगे 5 3 जा 15। ठीक है, एक हमारे पास ये निकल के आ गए। अब अगला नंबर था 4/9। 4/9 नीचे तो 18 आ ही गया था, मैंने इसके साथ क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 की, 4 2 जा 8, इस प्रकार से कर दिया, एक नंबर ये आ गया। अब तुम देखो ये नंबर मैं यहाँ लिखूंगा 15/18 और ये लिखा मैंने 8/18। तो केस 1 में मैंने सिखाया था कि जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो फ्रैक्शन ये वाली बड़ी हो गई। यानी ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये वाला आपका क्या है, बड़ा है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। क्या इसका कोई और तरीका नहीं था, इतना ही टाइम लगेगा? नहीं, आ जाओ पैंचे लड़ाने वाला मेथड देखेंगे। कौन सा, पैंचे ऐसे करके लड़ा देते हैं ना, पतंग के बहुत पैंचे लड़ाए ना, कर देंगे अब, कट्टी कर देंगे अब। 5/6 पैंचे लड़ाएंगे अब, पैंचे। और एक नंबर है 4/9 और हमें पता करना है कि इसमें से बड़ा कौन सा है। तो बताओ चिंटू कौन सा बड़ा होगा,
भैया मैंने तो पैंचे कभी लड़ाए नहीं तो मुझे पता भी नहीं है। चल आजा तुझे लड़ाना सिखाते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दे और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दे। 9 5 जा कितना होता है 45, 9 पंजे 45 होता है ना 45, और ये 6 4 जा कितना होता है 24। अब बता इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। जब ये वाला बड़ा है तो ओवरऑल भी तो हम कह सकते थे यही वाला बड़ा है, तो इसका निशान ऐसे लग जाएगा। तो ये पैंचे वाली ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है, पैंचे वाली ट्रिक से सवाल कैसे करते हैं। देखो जैसे लिखा है 6/3 और ये लिखा है 8/4, हमें चेक करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो कुछ मत करो, इनके पैंचे लड़ा दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। इसकी करेंगे 6 चौक 24 और 8 तिया 24। अरे भैया ये तो पैंचे बिल्कुल बराबर के आ गए हैं। बराबर के आ गए तो इसमें इक्वल का साइन लगा दो। कहने का मतलब ये दोनों ही नंबर बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। तो आपने कंपैरिजन करना जो है फ्रैक्शन का सीख लिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और अगर इतना क्लियर हो गया है तो फटाफट नोट डाउन करो और कमेंट में बताओ कि हाँ भैया बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा है। और फिर शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। और अपना अगला टॉपिक क्या है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया था, है ना। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। हाँ बच्चों, तो आप सबने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो है अब हम असेंडिंग ऑर्डर की तरफ हम जो है बढ़ते हैं, है ना। हेडिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस। पैचे काटे ट्रिक जो है आप इसको बहुत प्यार दीजिए, चीज़ों को सीखिए। बाकी इसे स्कूलों में मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। पैच ट्रिक हमने इसलिए बोल दिया कि आपको याद रहे। पैंचे लड़ाओ, कैंची तो लड़ाई होगी, पैंचे भी लड़ाओ। चलो अब बात करते हैं क्या, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में हम सीखने वाले हैं। असेंडिंग ऑर्डर और हम डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में सीखने वाले हैं। तो देखिए जरा, अब एक्चुअल में सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर का हमें मतलब पता होना चाहिए। जब तक हमें असेंडिंग ऑर्डर का मतलब नहीं पता होगा तो चीज़ें जो है हमें समझ में नहीं आने वाली हैं। तो ज़रा देखो, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और क्या सीखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। बाबू असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। कैसे, बड़े से छोटे की तरफ। यानी सबसे पहले अगर तुम्हें कोई नंबर जो है असेंडिंग में लगाना है तो इसका मतलब क्या आएगा कि सबसे पहले बड़ा, सबसे छोटा, ऐसा कुछ नहीं। असेंडिंग ऑर्डर का एक्चुअल में क्या मतलब होता है, सबसे पहले आता है छोटा। सबसे पहले क्या आता है, छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर ऐसे ऐसे करके चला हुआ जाता है। सबसे पहले छोटा, सबसे पहले छोटा। असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉल की तरफ से किधर को चलना, लार्ज की तरफ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ 3 5 6 7, इस प्रकार से मैंने नंबर लिखे तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर है। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो अगर मैं इसमें सिंबल लगाऊं तो कैसे लगेंगे, सिंबल ऐसे लगेंगे, ऐसे। ये वाला सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस प्रकार से हम असेंडिंग ऑर्डर को सीखते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर्स में भी हमारे केस होते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। एक तो हम वो सीखेंगे केस नंबर 1। केस नंबर वो जिसके अंदर डेनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा, और न्यूमिनेटर क्या होगा, अलग अलग होगा। न्यूमिनेटर कैसा होगा, अलग, यानी डिफरेंट होगा। एक तो ये केस है इस प्रकार से। तो आ जाओ जरा डेनोमिनेटर सेम करेंगे। जैसे मान लो एक मैंने नंबर लिखा 5/7, फिर एक मैंने नंबर लिखा 3/7, एक नंबर लिखा मैंने 2/7, एक नंबर लिखा मैंने 10/7। मान लो जी मैंने ये 4 फ्रैक्शंस को आपके सामने लिख दिया है। अब मुझे जो है मुझे एक असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं। तो ये बात तो है कि इनकी जो नीचे वाली डेनोमिनेटर है वो तो सेम है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है। अब न्यूमिनेटर की बात है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैंने बताया था सबसे पहले छोटा,
फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। पहले तुम छोटे थे ना, अब बड़े हो गए हो, तो भैया सबसे छोटा कौन सा, ये वाला है, तो पहले आएगा 2/7। अच्छा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर आएगा 3/7, फिर उसके बाद कौन सा आएगा 5/7, फिर उसके बाद कौन सा आएगा 10/7, और फिर ये सिंबल ऐसे लगा दो। तो ये तैयार हो चुकी है आपकी असेंडिंग ऑर्डर। क्या आपको इतना समझ में आ गया है, क्लियर है? तो अगर क्लियर है तो बताइए समझ में आ गया है। समझ में आ गया, ठीक है। चलो एक सवाल और लेते हैं। जैसे देखिए ये लिखा है 1/9, 7/9, 2/9 और 3/9 और 11/9। मैं चाहता हूं कि इसको मैं एक असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं, तो कुछ मत करो, नीचे के तो सेम है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले छोटा आएगा ये, तो 1/9, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा बड़ा, फिर 2/9, फिर कौन सा आएगा 3/9, फिर कौन सा आएगा 7/9 और फिर कौन सा आएगा लास्ट में 11/9। बताओ ये चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपकी चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी हैं। अब आ जाओ इधर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? लार्ज की तरफ से किधर को चलना, स्मॉल की तरफ चलना। सबसे पहले लार्ज फिर स्मॉल। जैसे मान लो मैं एक नंबर लेता हूं, जैसे मैंने नंबर लिया 7 5 3 2, मैंने मान के चलो ये 4 नंबर लिए। तो देखो मैंने सबसे पहले बड़ा नंबर लिखा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। जैसे 2 सबसे छोटा है, तो भाई ये बड़ा है तो सबसे पहले इधर को चिन्ह लगेगा जो बड़ा होता है, फिर ये, फिर ये। तो ये इस प्रकार से ऑर्डर को फॉलो करते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है? और अगर इतनी बात समझ में आ चुकी है तो समझ लो तरक्की कर रहे हो। अब इसके अंदर केस नंबर हम 2 देखेंगे। अब ये एक तरह से इसी का है। तो इसके अंदर क्या होता है कि न्यूमिनेटर तो आपके होंगे इसमें सेम, न्यूमिनेटर क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसा कर सकते हैं या डेनोमिनेटर का बना सकते हैं। तो फिलहाल अभी इसी पर रहने देते हैं, यही वाला केस 1 रखते हैं इसमें, फिर दूसरा करेंगे। इसमें केस 1 क्या रखेंगे, डेनोमिनेटर सेम और न्यूमिनेटर डिफरेंट। यही वाला केस इसमें करते हैं अभी। तो यार आपको कुछ नहीं करना है, हमें डेनोमिनेटर से तो मतलब ही नहीं, हमें तो न्यूमिनेटर से मतलब है। तो आओ इसको करते हैं। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में मान लो यही वाला ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये लिखा हुआ है 7/9, फिर लिखा हुआ है 2/9, फिर लिखा हुआ है 3/9, फिर लिखा हुआ है 11/9। ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको इसमें एक बात ये बतानी है कि डिसेंडिंग का मतलब क्या बताया भैया ने। भैया आप कह रहे थे डिसेंडिंग का मतलब तो ये है लार्ज से स्मॉल की तरफ चलना है, तो नीचे वालों से तो मतलब ही नहीं है, ये तो सबका सेम ही है। ठीक है भैया, ऐसे करके मैंने लिख दिया, ऐसे करके मैंने पहले ही लिख दिया भैया, झंझट ही खत्म कर दिया भैया। ऐसे भी लगा दिया क्योंकि सबसे पहले बड़ा ही लिखना है। ठीक है। अब इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देखो ना, लार्ज से स्मॉल की तरफ चलना है। सबसे बड़ा कौन सा है 11, तो यहाँ 11 लिख दो। फिर कौन सा है, फिर 7, तो 7 लिख दो। फिर 3 तो 3, और फिर कौन सा है 2 है। लो ये आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में तैयार हो चुकी है। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और बताइए कि हाँ भैया मेरे को समझ में आ रहा है, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। चलो जल्दी से करो फटाफट, फिर अगली चीज देखेंगे। चलिए जल्दी कीजिए फटाफट। समझ में आ गया? ठीक है, तो अगला शुरू करें। केस 2 के लिए तैयार हो? हाँ तैयार है भैया, चलो आ जाओ जरा। केस 2 करेंगे अब हम। हाँ जी आ जाओ जरा। केस नंबर 2 भैया, केस नंबर 2 क्या है जरा बता दो। केस नंबर 2 बाबू ये है कि अब की बार तुम्हारी सरकार कि भाई अब की बार जो है न्यूमिनेटर आपका सेम होगा। न्यूमिनेटर क्या होगा, सेम होगा,
और डेनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो आपको अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। और असेंडिंग कैसे होता है, पहले असेंडिंग का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ। पहले स्मॉल, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वैसे वैसे वैसे। करा है कि नहीं करा है, जल्दी बताओ। अगर चीज़ें कर ली हैं तो क्लियर करो, मैं सवाल देख लेता हूँ, लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब तो पता है ना, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके छोटे से बड़े की तरफ, और इसमें बड़े से छोटे की तरफ। चलो सवाल लिखते हैं एक। अब न्यूमरेटर आपका सेम होगा और डेनोमिनेटर डिफरेंट होगा, तब ऐसे नंबर्स में असेंडिंग कैसे लगाया जाता है। तो अब याद रखना, इसके अंदर जो डेनोमिनेटर बड़ा होता है वही छोटा होता है। जो डेनोमिनेटर बड़ा होता है वही छोटा होता है। ये बात आपको याद रखनी है, सीएम में सही है, याद रखना ही है आपको, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे लिखा है 3/7, 3/13, 3/11, 3/4, 3/5। इस प्रकार से मान के चलिए एक नंबर मैंने लिख लिया। मुझे इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 3 तो सेम है तो मुझे उसके तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मुझे सबसे पहले छोटा नंबर देखना है, और जो डेनोमिनेटर में जो बड़ा होता है, जो डेनोमिनेटर में बड़ा होता है वही कैसा होता है, छोटा। ये याद रखना है। तो भाई बड़ा देखेंगे भाई, सॉरी, ये बड़ा है डेनोमिनेटर में, तो इसे लिखेंगे 3/13। फिर क्या है 11, 3/11। फिर क्या है 7, 3/7। फिर क्या है 3/5, और लास्ट में क्या है भैया 3/4। देख भाई इतना क्लियर हो गया। ये लाइन पढ़ो। अब मुझे तो असेंडिंग ऑर्डर में जाना था। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब तो मैंने पहले ही बताया था, स्मॉल से किधर की तरफ चलेगा, लार्ज की तरफ जाऊंगा भैया। तो ठीक है भाई, ये सारा छोटा, तो इस प्रकार से निशान आपका लग जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा है, यही है। ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, ये है सबसे बड़ा और स्मॉल से हम लार्ज की तरफ जा रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ इधर, इसके अंदर केस आ जाओ, केस नंबर 2। इसके अंदर भी केस नंबर 2 क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में भैया, इसके अंदर भी न्यूमरेटर कैसा होगा, सेम होगा, और डेनोमिनेटर कैसा होगा, डेनोमिनेटर डिफरेंट होगा प्यारे बच्चों। तो अब भैया इसमें क्या करेंगे, जो डेनोमिनेटर छोटा होता है, जो डेनोमिनेटर छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो इसके अंदर भी एक सीएमएस लिखेंगे, जो डेनोमिनेटर छोटा होता है, जो डेनोमिनेटर छोटा होता है वही बड़ा होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। आ जा जरा एक सवाल लिखते हैं जरा, फिर आएगा मजा। देखो जरा, सवाल के लिए तैयार हो जाइए। सवाल क्या है, सवाल लिखा जैसे मैंने 3/5, 3/9, 3/11, 3/5, 3/7। मान के चलिए इस प्रकार का मैंने नंबर लिखा। अब एक यहाँ पे लिख देते हैं 3/2 कर लेते हैं मान लीजिए। मुझे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ही क्या होता है भैया, लार्ज की तरफ से स्मॉल की तरफ चलो ना, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। क्लियर हो रहा है? हाँ क्लियर हो रहा है। मैंने पहले बताया जो डेनोमिनेटर में छोटा होता है, जो डेनोमिनेटर में छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो हमें कैसा चाहिए, हमें भी तो बड़ा ही चाहिए, यही तो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब। तो भाई देखो ना यार, बड़ा कौन सा है, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर, देखो भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो 3/11, ठीक है जी। उसके बाद फिर 9, 3/9 आ गया। फिर कौन सा आएगा, 3/7 आ जाएगा। फिर 3/5 आ जाएगा, और फिर 3 कौन सा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इन्होंने बोला जो डेनोमिनेटर में छोटा होता है
वही बड़ा होता है। जो डिनोमिनेटर में छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो भाई ये बताओ डिनोमिनेटर में सबसे छोटा ये है या ये है? भैया सबसे छोटा तो डिनोमिनेटर में ये वाला है, तो बड़ा तो यही होगा। तो इस प्रकार से अब की बार एरो इसमें ऐसे लगेंगे, इस प्रकार से ऐसे, ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा। आपको कन्फ्यूजन ये नहीं होनी चाहिए भैया आपने ये वाला क्यों नहीं लिखा बड़ा, तो पहले ये होता है तो ऐसे लिख लेते। भाई ऐसे लिखवा लो, जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूँ 3/2 लिख लिया, फिर 3/5 लिख दिया, फिर 3/7 लिख दिया, फिर 3/9 लिख दिया, और फिर मैंने 3/11 लिख दिया। मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ लिखा है जो छोटा होता है वही बड़ा। छोटा कौन सा है डिनोमिनेटर में? ये। तो लो भाई ऐसे निशान लगा दो। कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। ये मत सोचना कि इधर भी सेम चिन्ह हो गया था, इधर भी हो गया बड़ा, कन्फ्यूजन हो गया। ऐसे कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है तुम्हें मेरे CMS पे ध्यान देना है। जो डिनोमिनेटर में छोटा होता है वही क्या होता है? बड़ा। समझ में आ गया? क्लियर है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। चलो ये तुम केस जो है डिसेंडिंग ऑर्डर और वगैरह ये सीख चुके हो। अब जो है लास्ट चीज हम बात करेंगे ऑपरेशंस के बारे में, कि फ्रैक्शंस को जोड़ा और घटाया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए। और आप साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि आपको नोट्स चाहिए क्या हैंड रिटन में? मैं अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स दूं क्या? अगर आपको चाहिए तो कमेंट में करके बता देना। मैं सभी चैप्टर्स जितने भी अब तक पढ़ा चुका हूं मैं सभी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्वेश्चन तो मैं डाल देता हूं, बाकी ये भी बता देना। ठीक है, चलो यार इसको नोट डाउन करो जल्दी से, फिर शुरू करते हैं। पानी कहाँ है? चलिए जी शुरू करते हैं अगला। और चैप्टर जो है खत्म हो जाने वाला है, ऑपरेशंस होते ही खत्म। भैया कौन सा ऑपरेशन है ये? किडनी का तो नहीं है ऑपरेशन? अरे नहीं बाबले, किडनी का नहीं है। टणना चकदियां टणना टणनिया टणना टणनिया टणना। चलिए चलो ध्यान दीजिए, यहाँ पे चकदियां पे नहीं जाना है आपको, आ जाओ। ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, ऑपरेशंस फ्रैक्शन पे। प्यारे बच्चों 4 ऑपरेशन होते हैं और आज ही चारों का चीर फाड़ कर देंगे। नंबर 1 होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है फ्रैक्शन को जोड़ना, और फ्रैक्शनों को जोड़ना जितने भी केस बन सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, है ना। केस नंबर 1, केस नंबर 1 जब बनेगा जब आपके डिनोमिनेटर होंगे सेम। डिनोमिनेटर कैसे होंगे? सेम। केस नंबर 2 क्या होगा प्यारे बच्चों? जब आपके डिनोमिनेटर होंगे डिफरेंट, और जब डिफरेंट होते हैं तो उसमें क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। ठीक है। और केस नंबर 3 कौन सा होगा? मिक्स फ्रैक्शन। कैसा? मिक्स्ड वाले मिक्स फ्रैक्शन होगा, हम उसके साथ देखेंगे, बस इसके अलावा नहीं है कोई भी। इसी प्रकार से माइनस का देख लेंगे। आ जाओ जरा, डिनोमिनेटर सेम से एक एग्जांपल देते हैं, बड़ा प्यार सा छोटे छोटे एग्जांपल लिखें जिससे तुम्हें तुरंत ही समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए ये लिखा 3/5 और प्लस ये लिखा हुआ है 7/5। तो अगर मुझे इसका आंसर जानना है तो आपने बोला कि सर जब सेम है तो ये सेम तो ऐसे ही आ गया। ठीक है, इनका तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। और ये वाले प्लस कर दो, 3 और 7 को प्लस कर दो, तो 3 और 7 कितना हो गया? ये हो गया प्यारे बच्चों 10 और ये हो गया 5। भैया मैं ऐसे काटूंगा, काटो, दोनों एक ही टेबल से कटते हैं। ठीक है, 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, इसको भी काटेंगे तो क्या आ गया? 2। करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आओ अगला देखो जरा, जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो ये लिखा है 2/3 प्लस ये लिखा हुआ है 6/2। मुझे मान लो एलसीएम लेना है, तो आपको पता है 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। कितना होता है? 6। निकाल दो ना भैया मेरे लिए। अरे यार देखो 3 और ये 2, 3 बन जा 3 और 2 का 2। अब इसे काटेंगे, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 6। मैं अगला टॉपिक मैं सोच रहा हूँ आपके लिए, वैसे तो मुझे डेसिमल पढ़ाना था, पर मैं सोच रहा हूँ आपके लिए ना पहले मैं एक बार एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक लेके आ जाता हूँ धमाकेदार।
आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा कि ट्रिक से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जो किताब में होते हैं वो तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, पर आप चुटकियों में कैसे निकाल सकते हो, है ना, वो भी बात करेंगे। तो देख लो, एलसीएम आ गया 6। अब 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, तो 2, और ऊपर वाले नंबर की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो यहीं कर लेते हैं वाला काम, यहाँ नहीं करेंगे, है ना, ये वाला काम यहीं। देखो 6 आ गया, 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, हाँ चिंटू जल्दी बता, 2 बार में, ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई प्लस, इसे ब्रैकेट में कर लो जिससे पोच ना हो। ये 6 है और ये 2 है। 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है भैया, 3 बार में, मल्टीप्लाई कर दो 6 की और ब्रैकेट में बंद। आ जाओ, 2 2 जा 4 और 3 6 जा 18 और नीचे कितना है 6। अब आ जाओ इसे, 18 और 4 कितने होते हैं 22 और नीचे कितना है 6। भैया काट दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आंसर समझ में आ गया, कोई दिक्कत भैया? ये तो आसान है, थोड़ा सा टफ लो जब भी तो समझ आएगा। चलो आ जाओ टफ लेते हैं। जैसे मान लो ये लिया 2/3 प्लस, और ये लिया मैंने माइनस का 3/6, इस प्रकार से ले लिया, मान लो सिंबल माइनस का ले लिया अब की बार। अब देखो इनका एलसीएम करेंगे, 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है बताओ जल्दी, 6 ही होगा, ठीक है, देख लो ऐसे करके, ये 3 और ये 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 से 1 फिर 1 और 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से काटते हैं, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, सिखाऊंगा आपको एचसीएफ एलसीएम के टॉपिक में। 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 2 बार में, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो, ब्रैकेट के अंदर होच पोच ना हो, फिर प्लस 6 के पाड़े में 6 कितने बार में 1, मल्टीप्लाई -3 में, ऐसे कर दो। अब 2 2 जा 4 और अब ये देखो ये प्लस है ये माइनस है और मल्टीप्लाई भी, 3 1 जा 3 और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ 3 और ये नीचे 6, 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा 1 और नीचे 6, ये भी आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो ठीक है, ये वो वाला देख लिया हमने, कौन सा, ये वाला। अब मिक्स वाला केस देखते हैं। मिक्स वाला, मिक्स वाले में क्या होगा यार, बस मिक्स फ्रैक्शन दे रखी होगी और कुछ थोड़ी होगा। चलो देख लेते हैं एक। देखो जरा, गंदा हो रहा है बोर्ड, आ जाओ जरा मिक्स फ्रैक्शन का। देखो एक सवाल ले लेते हैं जल्दी से फटाफट। देखिए जरा, मान लीजिए लिखा हुआ है 4 2/5 और ये है प्लस करना है इसको, यहाँ लिखा हुआ है 6 और ये लिखा है 1/5। इस सवाल को कैसे करा जाएगा मैंने आपको सिखाया था। सॉल्यूशन, अब प्यारे बच्चों इसको एक बात देखो कि इस नंबर से इसकी करते हैं मल्टीप्लाई, इस नंबर से इस नंबर की क्या करते हैं प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा कितना होगा 20, इसकी करते हैं मल्टीप्लाई और इस वाले में जो आया उसे जोड़ देते हैं, तो 5 चौक होता है 20, 20 और 2 कितना हो गया 22 और नीचे कितना आ जाएगा 5 का 5 फिर प्लस 5 छिंका होता है 30 और 1 1 31 और नीचे आ गया 5। अब तो मज़े ही आ गए भैया, 5 का 5 22 और 31 को बस अब क्या करना है जोड़ना है, तो जोड़ दो, 1 और 2 हो गया 3, 3 और 2 हो गया 5 और नीचे क्या आ गया 5, बस ये देखो आंसर मिक्स फ्रैक्शन का। भैया आपने तो नीचे डेनोमिनेटर सेम ले लिए, अरे प्यारे कैसी बात कर रहा है तू। देख जैसे मान ले मैंने लिखा 4/2/5 लिखा मैंने, और एक नंबर मैंने लिखा 3 2/ 6 लिखा, तो अब के बार क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 5 चौक 20 और 2 22/5 फिर प्लस 6 तिया 18 और 2 20 और नीचे क्या है 6। अब की बार क्या होगा, इनका एलसीएम 5 और 6 का एलसीएम हो जाएगा कितना 30, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 5 के बारे में कितने बार में आता है 6 बार में, मल्टीप्लाई 22 फिर प्लस 6 के बारे में 5 बार में मल्टीप्लाई 20। क्या तू यहाँ से कर लेगा, और अगर तू यहाँ से कर लेगा तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको देना है, ठीक है। चलो ये प्लस तुमने कर लिया है, इसी प्रकार से सेम होता है माइनस, इसी प्रकार से सेम कैसे होता है माइनस होता है। तो माइनस के भी एक आधे सवाल कर देंगे, ऐसा नहीं कि सेम होता है तो फिर माइनस नहीं करवाऊंगा, हम करेंगे उसको भी करेंगे। चलो जी इसको मैं मिटाता हूँ और माइनस के भी 3 करवाता हूँ।
दूसरा ऑप्शन ऑपरेशन कौन सा है? दूसरा ऑपरेशन है हमारा सब्ट्रैक्शन। देखिए जरा, दूसरा है सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटाना। और घटाने का मतलब क्या होता है? घटा भैया नहीं कोई, माइनस करना। चलो आ जाओ। तो केस 1 मैं यार आपको ले लेता हूँ। केस 1 आपको पता है जिसके अंदर डेनोमिनेटर क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे एक मैंने सवाल लिया 4/10 माइनस 3/10, तो आप कहोगे ये तो सेम है, तो ये तो भैया आ गया नीचे 10 और 4 में से 3 माइनस कर दो 1, ये हो गया क्लियर। ठीक है, आसान था, थोड़ा अच्छा सा लो। ठीक है, -4/3 और माइनस, और ये लिखा हुआ है -7/3, इसको करो। तो जब भी ऐसे सिंबल दिखे सबसे पहले इन्हें ब्रैकेट में बंद करो ऐसे करके। ठीक है, ब्रैकेट में बंद करा, ये -4/3। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस कर दिया। ये 7/3, एलसीएम तो लेना नहीं पड़ेगा, तो 3 आ गया, ऊपर -4 और ये +7, कर दो सॉल्व। देखो जरा, ये है माइनस, ये है प्लस। माइनस प्लस जब चीज़ें अलग अलग होती हैं तब क्या होता है? माइनस होता है। तो 7 में से 4 गया 3। साइन कौन सा आएगा? आपने बताया था भैया जो बड़ा होता है वही साइन आता है, तो बड़ा तो 7 है तो प्लस आ गया। और नीचे कितना है? 3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये देखो ओवरऑल कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, केस 1 हो गया। केस 2 क्या होगा? जिसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे मान लो ये 4/20 ले लिया मैंने, और ये ले लिया मान लो 13 मान लो मैंने 10 ले लिया, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 10 और 20 का एलसीएम 20। 20 कितने बार में आता है? 1 मल्टीप्लाई 4, इन्हें ब्रैकेट में होच पोच ना हो, ये माइनस 10 के बारे में 2 मल्टीप्लाई 13। आओ आगे करते हैं। अब देखो 4 1 जा क्या होता है प्यारे बच्चों? 4 होता है, समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, 4 1 जा 4, फिर माइनस 13 2 जा 26 होती, और नीचे क्या होगा? अब भैया 20 ही होगा ना। तो आ जाओ इधर, ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 26 में से 4 गया 22 बचा, और नीचे क्या है? 20। साइन कौन सा आएगा ऊपर? ए मित्र, ये 26 बड़ा है ना, तो पीछे साइन कौन सा है? माइनस का, तो यहाँ माइनस आएगा। अब इसे काट लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो ये आ गया आपका -11/10, -11/10। ये भी आंसर हो गया क्लियर। चलो फटाफट इसको नोट डाउन करो जल्दी से, स्पीड से। चलो केस नंबर 3 करेंगे प्यारे बच्चों। अब केस नंबर 3 करेंगे। 3। चलो 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 यार, खत्म हो गया यार है। अब आ जाओ केस नंबर 3 पे। ऑपरेशंस कर रहे हैं हम, काटा पीटी। चलो चलो जरा ऑपरेशन मिक्स वाला देख लेते हैं। आपको पता ही है केस नंबर 3 में हम कौन से करते हैं? मिक्स वाले। मिक्स में जैसे मान लो 3/4/5 और माइनस करना है 6 1/5 मान लो, इस प्रकार से करना है। तो 5 दिया 15, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 15 और 4 हो गया 19/5, ये माइनस 6 पंजे 30, 30 और 1 यानी 5 6 जा 30 और 1 31, और नीचे आ गया 5, इनका एलसीएम 5 आ गया, और 19 - 31 ये ऐसे लिख दो। अब प्लस माइनस कितना होता है? प्लस, तो 31 में से 19 जाएंगे। अब भैया हमको तो घटाना ही नहीं आ रहा, नहीं घटाना आ रहा, ऐसे घटा ले, इतना भी ढीला नहीं है। तो इधर से 1 ले ले, क्या हो गया? 11, 11 में से 9 गया 2, इधर कितना था? 2, ये 1, ये ले 12 आ गया, 12/5। इसमें से बड़ा कौन सा है? बड़ा भैया 31 है, 30 पीछे साइन कौन सा है? माइनस, ये ले, क्लियर, डन। अब इसके अंदर एक केस और आता है भैया। कितना केस है इसमें? केस है भाई, केस है इसमें, केस नंबर 4, केस नंबर 4, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 4 आप एक बात याद रखेंगे, ऐसे आता है, सब्ट्रैक्ट
ऐसे बोलते हैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस दिस दिस, सब्ट्रैक्ट 5 1/6 फ्रॉम, और क्या है ये, हाँ 10 2/3, इस प्रकार से सवाल है ये। तो इस प्रकार के सवाल जब भी आए, जब भी बीच में क्या लगा हो, बीच में जब भी फ्रॉम लगा हो, तो आप ध्यान रखना ये वाला जो नंबर होता है, ये वाला मान लो कि फर्स्ट है, और जो ये वाला है इसे मान लो सेकंड है, और फ्रॉम का मतलब होता है माइनस। तो जब हम इस प्रकार के सवाल करते हैं तो इसके अंदर आप हमेशा याद रखेंगे ऑलवेज, ऑलवेज क्या होता है, सेकंड में से घटाया जाता है कौन सा, फर्स्ट, तभी आंसर निकलता है। ठीक है, यहाँ पे साफ बोला गया है सब्ट्रैक्ट दिस, किस में से, इसमें से, यानी इसको घटाना है इसमें से, इसकी हिंदी ये निकलती है। तो आ जाओ जरा, 10 2/3 घटाएंगे 5 1/6, आ जाओ जरा। तो 10 3 जा कितना हो गया, यानी 3 10 जा 30, 30 और 2 क्या होता हो 32, और ये नीचे आ गया 3 माइनस 5 6 जा 30 और 1 31, और ये क्या आ गया 6 आ गया। 3 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 6 आ गया। 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में 2, और 2 की मल्टीप्लाई 32, ब्रैकेट लगा लो, जिससे क्या ना हो, होच पोच ना हो, गड़बड़ ना हो। 6 टेबल में 6 1 बार में, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 31 से। चलो प्यारे बच्चों आ जाओ इधर, 32 दूनी कितना होता है 64, 32 दूनी 64, और ये माइनस 31 बन जा 31, और नीचे 6। अब आ जाओ आगे, आंसर लिख देंगे यार, यहाँ आ जाएगा। तो 64 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा भैया, 6 में से 3 गए 3 बचेगा, और 4 में से 3 गए 3 बचेगा, और फिर कितना बचेगा 6। अब इसे हम काट देंगे 3 से, 3 बन जाता है, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। तो ये ओवरऑल जो आंसर इसका निकल के आया 11/2 आ गया निकल के। क्लियर हो गया, ठीक है। यानी आपने क्या भी सीख लिया, आपने सीख लिया प्लस और माइनस। अब बात करेंगे किसकी, मल्टीप्लाई की। चलो भैया मिक्स, आप तो मिक्स भी कह रहे थे, मिक्स करा दूं प्लस माइनस का एक, चलो मिक्स भी करा देते। चीजें छूटेंगी कुछ भी नहीं, सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे, और आज ही करेंगे। अभी अगर मैं बात करूं तो रात के 11 बज चुके हैं, और ये लेक्चर शूट हो रहा है, रात के 11 बज चुके हैं, क्योंकि दिन में जब शूट करते हैं तो शोर आता है, इसलिए ये रात को शूट हो रहा है लेक्चर। हाँ, अब मिक्स की बात कर लेते हैं। मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, मिक्स प्रॉब्लम किसकी, ऐड की एंड सब्ट्रैक्ट की। देखो जरा किस प्रकार से हो गया, यानी प्लस माइनस दोनों एक में दे दिया। जैसे किसी ने बोला सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करो, जैसे दिखा 7/9 -2/3 और प्लस है ना, प्लस, हाँ प्लस 5/6, इस प्रकार से मान के चलो सवाल हमें करना है। ठीक है भाई, करेंगे। सबसे पहले आपको एलसीएम चुनना होगा इनका। तो सबसे पहले एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टर। तो ये 9 3 और 6 का करेंगे प्राइम फैक्टर। 3 से कटते हैं तीनों, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बहुत बढ़िया। अब 3 से काटो, 3 1 जा 3, 1 का 1, ये 2, और ये वाला किससे कटेगा भैया, 2 से कटेगा ना, ये 2 को कट गया। 3 × 3 × 2, 3 3 जा 9, और 9 दूनी 18 होती। चलो आ जाओ, अब एलसीएम में पता चल गया 18 आ गया। चलो प्यारे बच्चों, 9 के पहाड़े में 18 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है भैया, 2 बार में, 2 बार में। तो 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 7 से, बहुत बढ़िया। फिर माइनस 3 के पहाड़े में 18 भैया, 3 6 जा 18 होता है, तो 6 बार में आएगा, मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस 6 के पहाड़े में 3 बार में, मल्टीप्लाई 5, बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम अति उत्तम। अब अगला 2 से 1 जा 14, फिर माइनस 6 दूनी 12, फिर प्लस 3 पंजे 15। भैया राइटिंग साफ लिखो, अरे राइटिंग साफ ही है, और ये आ गया 18। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, बोर्ड मास का नियम सिखाया था कि अगर सवाल में डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, अगर ये चारों चीज़ें हों तो पहले नंबर पे ये,
दूसरे पे ये, तीसरे पे ये और चौथे पे ये होता है। बट सवाल में तो हमारे दो यही हैं, तो पहले नंबर पे ये फिर ये। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ पे प्लस कर लेंगे, तो आप देखो 14 प्लस का और 15 प्लस का है, 14 और 15 कितना हो गया भैया 29 हो गया, और -12 और नीचे 18। आ जाओ, 9 में से 2 जाएंगे तो बचती 7, और 2 में से 1 जाएगा तो बचती 1, फिर नीचे क्या है 18। 17/18 इज आंसर। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप सीख चुको, बिल्कुल खतरनाक तरीके से। इससे अलग जो है वो फ्रैक्शन पे सवाल और टाइप का बन ही नहीं सकता है, जब हम अपने फाउंडेशन को मजबूत कर रहे होते हैं। ठीक है ना, चलो मल्टीप्लाई और डिवाइड का कर लेंगे। चलिए एक बार देख लेता हूं लेक्चर कितना शूट हो गया, 1 आवर का हो गया कि नहीं हो गया। चलिए तो चलिए अब फटाफट मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, ऑपरेशन में चलो आ जाओ। मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है अब मैं आपको सिखा देता हूं, और बहुत आसान है। चलो मल्टीप्लाई यानी ये तीसरा है। मल्टीप्लाई में आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखो मान के चलो ये लिखा हुआ है A/B, मल्टीप्लाई ये लिखा हुआ है C/D। एक सवाल को तो करने को तो ये है कि भाई कुछ मत करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, A मल्टीप्लाई C, और B की मल्टीप्लाई कर दो D में, ये आ गया आंसर। फिर इसको जो कट रहा है उसे काट दो और फिर कुछ आंसर आएगा, ऐसे कर लो। बाकी आपको कुछ CMS याद रखना है जब सवाल करते हैं। ध्यान से देखो जरा, CMS नंबर आपको एक ये याद रखना है कि A/B लिखा हो और C/D लिखा हो, और जब मल्टीप्लाई की बात हो तब इसमें कौन कौन सी चीज़ वैलिड होती है ध्यान रखना। आप याद रखना, इस वाले नंबर से इस नंबर को काटा जा सकता है, यानी इस वाले नंबर को मैं ऐसे काट सकता हूँ। सेम उसी प्रकार से इस नंबर को इससे भी काटा जा सकता हूँ। ये पहली बात आपको याद रखनी है। आ जाओ दूसरी बात, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है A/B मल्टीप्लाई ये लिखा है C/D। अब कौन सी चीज़ आपको याद रखनी है, आप याद रखना इस प्रकार से जब हम क्रॉस करते हैं तो इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को काटा जा सकता है, और इस वाले नंबर को इस वाले से। यानी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई की बात करते हैं इस प्रकार से, तब इस वाले से इस नंबर को और इस वाले से इस नंबर को, ये भी वैलिड होता है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि ये लिखा हुआ है A/B मल्टीप्लाई C/D। जो गलती करते हैं लोग वो क्या करते हैं, इस वाले नंबर से इस वाले को काट देते हैं और इस वाले से इसको, यानी ये कभी भी इस प्रकार से आमने सामने नहीं कटते हैं, आमने सामने कभी भी नंबर नहीं कटते हैं। आ जाओ अब एग्जांपल देख लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। जैसे लिखा हुआ है 20/30 मल्टीप्लाई 60/40, मान के चलो इस प्रकार से कोई नंबर दे दिया, मैंने ले लिया इसी प्रकार से। कोई एक और ले लेते हैं 3/12 मल्टीप्लाई 6/18, एक ये ले लिया। एक और ले लेते हैं 3/10 मल्टीप्लाई 20/12, इस प्रकार से मैंने सवाल ले लिया। ठीक है, अब इनको करते हैं। मैंने एक बात देखी कि मैं इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई से काट सकता हूँ, मुझे पता है क्रॉस मल्टीप्लाई से काटा जा सकता है, तो मैं ऐसे काटूंगा 21 जा 20 और 22 जा 40। ठीक है, हाँ जी। तो आइए, एक एरर आ गया था, मुझे पता नहीं चला। ठीक है, देखो मैं ये बता रहा था कि ये नंबर को हम ऐसे क्रॉस से काट सकते हैं इस वाले से। तो 21 जा 20, 22 जा 40, 30 से कम 30, और 30 दूनी कट जाएगा क्या, 30 दूनी 60 होता, हाँ कट जाती। फिर इस 2 से 2 सब कट गया तो भैया अब क्या आएगा, 0 नहीं भाई, ये 1/1 भी तो आया था। और जब देख भाई 1/1 मल्टीप्लाई 1/1, इसकी इसमें और इसकी इसमें करेंगे तो 1/1, और 1 से 1 को काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। भाई सब कुछ कट जाता है ना, तब भी एक तो बचता ही है, खत्म नहीं हो जाता है। समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जब सब कुछ कट जाता है तो एक बचता है। लोग क्या कहते हैं, जब सब कुछ कट जाता है तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं 0 हूं। नहीं, तू एक है। अब आ जाओ इस वाले को, देखो जरा 6 कम 6, 6 दूनी 12,
3 एकम 3 और 3 छिंग 18। अब ये नंबर बचे 1 की 1 में कर दो तो 1 आ गया और 2 छिंग 12, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको देखो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। अब इसको काट लो, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गया। ये क्या आया 1/2, क्योंकि 1 1 जा 1 और यहाँ भी 1 था, 1 2 जा 2। ये क्लियर। बताओ कोई भी दिक्कत है? इस प्रकार के सवाल जो है हम कर सकते हैं। कोई भैया थोड़ा सा टफ दे सकते हो? हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं। देखो कोई एक बड़ा सा ले लेते हैं। देखो जरा, जैसे मान के चलो मैंने लिखा 6/12 मल्टीप्लाई 3/12 मल्टीप्लाई 4/12 मल्टीप्लाई 6/20। इस प्रकार से सवाल आ गया बड़ा। इसको कैसे करोगे? इसको भी वैसे करेंगे जैसे ये करा है। तो कुछ नहीं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, बहुत बढ़िया। 6 कम 6, 6 दूनी 12, बहुत बढ़िया। 2 दूनी तो 4, तो इस वाले से ये वाला 4 कट गया, नहीं कट गया? ठीक है। 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ऊपर तो 1 ही है, ठीक है, तो इसका आ गया 1 और नीचे क्या है 4 ये है और 20 ये है, तो 4 दूनी 8 और 0 का 0, ये 1/80। क्लियर? ठीक है भैया। अगर मिक्स में होता तो कैसे करते? भाई मिक्स में होता तब भी ऐसे ही करता। देख, जैसे मान के चलिए सवाल था 3 1/2 मल्टीप्लाई 4 5/6 मल्टीप्लाई 5 7/8। इस प्रकार से मान ले सवाल आ गया तेरे पास। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई कर, देख सॉल्यूशन देख, बड़े प्यार से बता रहा हूँ, देख ध्यान से देखना जरा। 2 3 जा 6 और 1 7/2 मल्टीप्लाई 6 चौक 24, 24 और 5 29, 6 8 पंजे 40, 40 और 7 47/8। अब देख ले कुछ कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई करते। कुछ मत कर, मेरे हिसाब से कोई सा भी नहीं कट रहा। तो ऊपर और ऊपर की मल्टीप्लाई करके मान ले ऊपर आया x, इसकी मल्टीप्लाई करके आया मान ले y। जो भी नंबर आएगा वो आपको कहाँ बताना है? कमेंट में बताना है। और ये हो गया इसका आंसर। और देखेंगे कि इसका आंसर कौन सही देगा। मल्टीप्लाई करनी आती भी है? नहीं, मल्टीप्लाई करनी तो आती होगी कि वो भी सिखानी पड़ेगी? भैया आती है, वो तो नहीं आती है तो बता देना, वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपका ये पूरा खत्म। अब आ जाता है डिवाइड। डिवाइड बहुत आसान है। अब ये पूरा बोर्ड जो है ये काला होता जा रहा है। अब हम निकालता हूँ अपना जादू वाला यंत्र और अब हम इससे साफ करूँगा अब ग्लव्स से। चलो, बच्चे क्या करते थे बचपन में? कहीं गंदा हो गया तो थूक लगा के साफ कर लेते थे। करते थे? तुम भी करते हो? नहीं, हम नहीं करते सर। तो फिर कौन करता है? मैं तो करता नहीं हूँ। तुम ही करते थे? एक कहता नहीं 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 सर जी मेरा दोस्त करता है। तो अपने दोस्त का नाम लिखो जो ये काम करता है। कमेंट में बताओ कौन सा आपका दोस्त है जो ये काम करता है। हाँ जी, डिवाइड पे आ जाती है बात यार। अब डिवाइड यानी डिवाइड, डिवाइड यानी डिवाइड यानी भाग बोलते हैं इसको हिंदी में। डिवाइड यानी डिवाइड। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो एक नंबर है a/b और डिवाइड कर रखा है c/d। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है, ध्यान से देखो। ये a/b का b रहता है। इस वाले डिवाइड के साइन को आप बदल दो मल्टीप्लाई में और इसको ऊपर पहुंचा दो और इसको नीचे पहुंचा दो। ऊपर पहुंच गया d और नीचे आ गया c। और अब क्या बन चुका है, ये अब तो मल्टीप्लाई बन चुका है। तो अब तो मैं इसको कर दूंगा। तो आ जाओ जरा एक सवाल ले लेते हैं फटाफट और करते हैं भाई। चलो देखो जरा, जैसे एक सवाल मैंने लिया 7/9। मैं आपको सवाल बहुत सारे दूंगा डिस्क्रिप्शन में मैं इन सभी प्रकार के सवालों के क्वेश्चंस जो हैं डालूंगा। आप सभी को एक्सरसाइज करनी है। 7/9 और ये 2/3। इस प्रकार का मैं एक सवाल ले लिया जैसे, और मान के चलो एक और ले लेता हूँ 7/24 डिवाइड 5/12। एक ही ले लिया, 2 करेंगे बस इसमें, बस और नहीं। ठीक है, और मिक्स वाला, भैया मिक्स वाला क्यों नहीं करोगे? मिक्स वाला भी कर लेंगे यार भाई, तेरे लिए कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। देख 3 1/2 डिवाइड 4 और 5/6 ले भाई, तेरे लिए ये भी कर लेंगे हम। ठीक है, आजा देख। इस सवाल को जब मैंने करना शुरू करा तो मुझे पता था 7/9 लिखना है, भैया ने बताया था।
डिवाइड को किस में बदल देंगे, मल्टीप्लाई में। ये ऊपर पहुंच जाएगा 3 और 2 कहाँ जाएगा, नीचे। अब करूँ क्या भैया, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6। ये हो गया इसका आंसर। समझ आ गया, ठीक है। अब इस वाले को देख, कुछ करना ही नहीं है भैया, आपने बताया 7/24 लिख लो, डिवाइड को बदल दो किस में, मल्टीप्लाई में। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, 12 नीचे 5, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 7 1 जा 7 और 2 5 जा 10 और ये किसी से कटेगा नहीं। लो हो गया। एक लास्ट सवाल आपके लिए करते हैं और इसके लिए हम दूसरे पेन से लिखेंगे। देखो 3 2 जा 6 और 1 7/2 डिवाइड 6 चौक 24, 24 और 5 29 6। अब इसको काटेंगे। देखो 7/2 का 7/2 डिवाइड का साइन किस में बदलेगा चिंटू, भैया मल्टीप्लाई में। और ये कहाँ जाएगा, 6 ऊपर और 29 नीचे। अब इसको काट लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 7 3 जा हो गया 21 और नीचे कितना आ जाएगा, ये 29 और ये किसी से कटेगा भी नहीं। तो हमने ये जो है आज का टॉपिक जो है पूरा का पूरा हमने कर लिया है, कोई हमें अब दिक्कत नहीं है। यानी हमने फ्रैक्शन का जितना भी हो सकता है वो हमने कर लिया है। एक चीज़ और देख लो, अगर कभी भी तुम्हें ऐसा दिखाई दे 3/2 ऑफ 5, अगर तुम्हें कहीं भी बीच में इस प्रकार से दिखाई दे जाए, यहाँ 6 मान लो, ऑफ का मतलब और समझ लो फिर हो जाएगा। 3/2 ऑफ का मतलब होता है प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई, और ये 5/6 और ये तो मल्टीप्लाई बन गया। ऑफ का मतलब बस मल्टीप्लाई होता है, तो ये तो कट ही नहीं रहा, तो आंसर सीधा हो जाएगा 3 5 जा 15 और 2 6 जा 12। और ऐसे तो कट रहा था 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। तो 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4, इस प्रकार से। बस ये ऑफ वाला दिमाग से निकल गया था। तो अब हमने पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रैक्शन को खत्म कर लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा, मैं ये गारंटी लेता हूं, आपसे सभी प्रकार के सवाल हो जाएंगे क्योंकि मोहित भैया आपके साथ हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को बताते हैं कि हम कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बाकी आप कमेंट में बता सकते हो कि भैया हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। बाकी हम एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे और साथ ही साथ कल एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाली है क्लास 9th 10th और 11th के लिए, और आप सभी के लिए सरप्राइज है। यूट्यूब पर पहली बार आईआईटी जेई लेवल तक का जो है कंटेंट आने वाला है 11th वाले बच्चों के लिए, और साथ ही साथ 9th 10th के लिए सीबीएसई बोर्ड जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, गारंटी है। मैं जो पढ़ाऊंगा वही आएगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ के लेक्चर से आपको मिलने वाला है, एक एक, क्योंकि जितने भी टाइप है वो मैं पढ़ा दूंगा। यानी टाइप से बाहर सवाल आ नहीं सकता है, आप मैच कर लेना। डिजिट चेंज हो सकती है, बस सवाल जो है वही रहने वाला है, ठीक है। तो आप सबने कर लिया है, चीज़ें याद हो गई हैं, इसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और सवालों को मैं भेजूंगा, आपको सवाल लगाने हैं और साथ ही साथ पढ़ाई करते रहें। साथ ही साथ सारे के सारे जो आपके टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट जो है मिलती रहे, और नोटिफिकेशन जो है उसको भी चालू कर लेना, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सी वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल।